आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए सर, आपके ऊपर एतराज ये है कि जब आपके पास एक सीनियर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, फिर उसके बाद दूसरे सीनियर जज थे मनीब अख्तर साहब, तो तीसरे जज को चीफ जस्टिस बनाने की क्या जरूरत है? बहुत शुक्रिया जावेद अली साहब, बड़ा अच्छा सवाल है चूंकि ये इशू कई जगह पे पीटीआई की तरफ से रेज किया गया है। पहली बात यह है कि जो अगर हम हालिया तारीख पे नज़र डालें तो ये बात सामने आती है कि जो खाली सीनियर मोस्ट जज के चीफ जस्टिस की तकर्री थी, ये तजुर्बा कोई बहुत अच्छा वाक़या नहीं हुआ हमारे लिए, और एक तसलसल है सीनियर चीफ जस्टिस का जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया। और ये सिलसिला अगर आप साकिब निसार साहब से शुरू करें, इसके बाद आप देखिए उनके बाद जो सीनियर मोस्ट एक जजों में आए खोसा साहब आए, फिर उसके बाद बीच में गुलजार साहब आए और उमर बंदयाल साहब आए। ये सारे जो है एक तसलसल थी। और बल्कि ये बात भी लोगों ने कही कि अगले 10 सालों के लिए जो जजेस की प्रमोशन या उनकी एलिवेशन की गई वो इस बुनियाद पे की गई कि एक मखसूस सोच के जज साहबान जो हैं या एक लेगेसी को प्रोटेक्ट करने वाले जज साहबान हैं वो चीफ जस्टिस के तौर पे आते रहे। और ये लेगेसी किसकी है? ये साकिब निसार साहब जी। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया था। और इसकी आप देखिए वजह से हालिया सालों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी पोलराइजेशन हो गई थी, धड़ेबंदी हो गई थी, जो हमने कभी कम देखा है, एक आध मौके पे हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं इसको देखने में मौका मिला। तो अगर आपके इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत के अंदर धड़ेबंदी हो, ग्रुप बंदी हो, तो उस मौके पर आपके सामने ये सवाल है कि हम इस इदारे को क्या इस पोलराइजेशन में ही धकेल दें या उससे निकालें। अब ये जो सवाल है कि 3 जजेस का पैनल क्यों बनाया गया, उसमें से तीसरे नंबर को क्यों चुना गया, देखिए इसकी बहुत सारी नज़ीरें मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही का फैसला और उनकी राय थी कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तयनाती है वो सिर्फ सीनियरिटी पे नहीं होगी, वो फिटनेस भी देखी जाएगी कि अहलियत है उस जॉब के लिए कि नहीं। और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अभी जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की वो तीसरे नंबर पे थी, तो उस पर तो कोई शोर नहीं मचाया गया, ना हामिद खान साहब ने इतराज किया ना किसी और ने किया। इसी तरह जो जैसे याहिया अफरीदी साहब ने किया था इसके ऊपर जी। अच्छा, इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन हुई हाई कोर्ट से, चाहे वो सिंध से हुई या पंजाब से हुई, कई मौकों पे दूसरे या तीसरे नंबर के जूनियर जज को 2 सीनियर मोस्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर लिया गया, उस पर भी किसी ने इतराज नहीं किया। तो इस बात की नज़ीर मौजूद है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से जो तीसरे नंबर के जज हैं या उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। तो अगर यही असूल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू होता है तो मैं इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं। अच्छा, वैसे जो पार्लियामानी पार्टी थी उसमें से कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बना देते हैं, कोई हर्ज नहीं होता। देखिए जो उस कमेटी की प्रोसीडिंग्स हैं वो इन कैमरा हैं और हम सब एक ओथ के नीचे हैं कि हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सेफली कह सकते हैं कि जो 2/3 अक्सरियत है उसने याहिया अफरीदी साहब की तौसीक की। और मैं समझता हूं कि जो एक बड़ा अगर आप क्राइटेरिया क्या जी मैं आपको बता, अगर आप उन सब के बायोडेटास देखें, और हमने भी बड़ा इस बात को नोटिस किया कि तकरीबन उनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें बहुत मामूली फर्क है। तीनों HSN कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तीनों जो हैं 2 ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और 1 ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। तो लिहाजा उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ फैसला कुन मैं समझता हूं कि फ़र्क हम देख सकते हैं वो ये है कि जो पहले 2 जज हैं वो आपको अदलिया में पोलराइजेशन का हिस्सा नजर आएंगे, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को सब ने नोट किया कि ये किसी किस्म की पोलराइजेशन में शरीक नहीं रहे, बल्कि ए पॉलिटिकल रहे हैं, खालिसतन इनका प्रोफेशनल कॉन्डक्ट रहा है। और हम सब की ये राय थी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो हीलर हो सके, जो इस ग्रोह बंदी को और पोलराइजेशन में कमी लाने के लिए अपना किरदार प्ले। लेकिन सर अगर 8 जज वो रहते हैं इसी तरह तो पोलराइजेशन तो फिर रहेगी। तो दूसरी साइड पे 7 जज होंगे, 8 जज इस साइड पे होंगे, जैसे मंसूर अली शाह साहब, मनीब अख्तर साहब अगर इस्तीफा नहीं देते तो फिर तो क्राइसिस रहेगा, बल्कि क्राइसिस बढ़ जाएगा। देखिए अगर उस ग्रुप बंदी में से किसी को चीफ जस्टिस लगा दिया जाता तो फिर तो और ये ज्यादा शार्प हो जाती पोलराइजेशन। अब इस बात का इम्कान है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की शख्सियत है और जो उनका माजी है और जो उनकी लीडरशिप है उसमें इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पोलराइजेशन में कमी आएगी और सुप्रीम कोर्ट का इदारा एक इदारे के तौर पे
हार्मनी के अंदर काम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन सर देखिए 8 जजेस अगर हों वहां पे और इस साइड पे 7 जजेस हैं और उनमें से भी बल्कि काजी फायज ईसा साहब निकल गए और अब उसके बाद जो तवाजन है वो बिगड़ चुका है, तो एक साइड पे अगर दूसरे मौकफ के जजेस होंगे तो सुप्रीम कोर्ट वो इदारा नहीं है कि जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की तकसीम होनी चाहिए। वो आपने तो फैसला इस बुनियाद पे किया ना। मेरा मकसद है कि वहां पर इस चीज को खत्म करना है, इस चीज को तकवीयत नहीं देनी है, हमने इस चीज को खत्म करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जो शख्सियत है वो एक हीलर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट, तो आप डिपेंड कर रहे हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पे, उनकी लीडरशिप पे कि वो सबको कायल करके अपनी तरफ ले आएंगे या न्यूट्रल कर लेंगे। जी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक इदारे के तौर पे ज्यादा हार्मनी के साथ काम करेगा और उसमें पोलराइजेशन को कम करने में मदद मिलेगी उनकी अपॉइंटमेंट से। अच्छा ये फरमाइए सर, ये अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मनीब अख्तर साहब दोनों रिजाइन नहीं करते तो सीनियर जज कौन होगा फिर यहाँ पे? वो जो सीनियर होंगे वो इनसे ज्यादा सीनियर होंगे चीफ जस्टिस से। ये तो लॉ डिवीजन इसका फैसला कर सकता है। क्राइसिस है, आपने ये सोचा नहीं था उस वक्त? नहीं, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है। जो भी लॉ के मुताबिक आई थिंक इसका बेस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस मिलकर फैसला कर लेंगे। देखिए आपका ख्याल ये था आर्मी की तरह, जिस तरह जब सुपरसीड हो जाते हैं तो घर चले जाते हैं, लेकिन ये तो आर्मी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे हर जज इंडिविजुअल होता है। जी जी। और अगर वो रिजाइन नहीं करता तो आप उसको कह नहीं सकते, ना यहाँ पे रवायत है ना पाबंदी है। हमने तो कतन ये सोच के फैसला नहीं किया कि जो पहले 2 जज साहबान है वो इस्तीफा दे देंगे। ये आपको सोच के करना चाहिए था, ये क्राइसिस हक है, उनका हक है कि अगर वो सुपरसीड होने के बाद अपना काम जारी रखना चाहते हैं, गुड इनफ, उसमें हमें तो कोई इतराज नहीं है। तो ये तो उनकी अपनी चॉइस है, इसमें हमारे पेश नज़र कोई ऐसी बात नहीं है कि वो रिजाइन करें या ना करें। वैसे आपका मशवरा क्या है उनके लिए? नहीं, ये हर बंदा अपने लिए खुद बेहतर सोच सकता है। इफ आई वर इन देयर प्लेस आई वुड प्रॉब्ली थिंक ऑफ रिजाइनिंग, क्योंकि आप के लिए एक थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है कि अपने जूनियर के मतहत काम करें, बट अगेन एज आई सेड इट इज ए पर्सनल चॉइस, हर किसी की अपनी चॉइस है। ओके, अब एक उन्होंने एक जुडिशियल कमेटी भी बनानी है जिसने आगे जाके बेंचेस का फैसला करना है और उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और उसमें भी मनीब अख्तर साहब होंगे। तो मेरा ख्याल है एक क्राइसिस को समेटते समेटते 4-5 और क्राइसिस पैदा करते हैं। नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ऑल्सो गो लॉन्ग वे और इनकी बड़ी पुरानी आपस में एसोसिएशन है और जहां तक मेरी मालूमात है लाहौर में पार्टनर भी रहे। ये एक लॉ फर्म में जस्टिस अत्तर मनल्ला, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। फिर इनकी दोस्ती भी बहुत है, बहुत करीबी ताल्लुक है। तो मुझे इसलिए यकीन है कि हम उस चीज से पीछे की तरफ आएंगे और आपस में एक हार्मनी होगी और एक टीम के तौर पे सारे काम करेंगे। मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नया फिनोमेना आ रहा है वो ये है कि कल भी एक केस था और उस केस के बारे में ये कह दिया गया कि जी हम इसको लंबी तारीख दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आइन इन्वॉल्व है, तो ये आइनी बेंच ही देखेगा। आज भी सिर्फ 8-9 एम्प्लॉइज का इशू था और उसके बारे में कहा गया क्योंकि इसके अंदर भी आइन इन्वॉल्व है तो ये भी आइनी बेंच देखेगा। तो कहीं ऐसा ना 50,000 केसेस वहां पे जमा